हेलो एंड वेलकम टू डिलाइट आईएएस। एनसीईआरटी सीरीज में यह अगला लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे नगरीय प्रशासन के बारे में और यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में यहाँ सुविधाएं बेहतर होती हैं और इसके लिए जिम्मेदार कारक कौन से होते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने इस तरह से सोचा कि नगरों या शहरों में जो योजनाएं हैं वह कौन बनाता है, वहां पर निर्णय कैसे लिए जाते हैं और वे लोग कौन होते हैं जो नगरों में समस्त सुविधा प्रदान करते हैं। तो आप स्लाइड में देख ही रहे होंगे कि एक तरफ शहर है तो दूसरी तरफ गांव। गांव में उन समस्त सुविधाओं का अभाव है जो हमको एक शहर में, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन हो गया, ठीक है, और मतलब समस्त प्रकार की सुविधाएं, बाग बगीचा, आपको गार्डन मिल जाएगा, सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह से ये इन सुविधाओं के लिए जिम्मेदार कौन लोग होते हैं, ऐसा क्या होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन में, किस तरह से वो काम करता है, उन समस्त सवालों के आप लोगों को जवाब मिलेंगे। लेकिन इन सबसे पहले आपके लिए प्रश्न, प्रोविजन ऑफ कमेटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके ऑप्शन है आर्टिकल 243 ZC, ZD, ZE एंड ZF। इस प्रश्न का आंसर आपको मैं वीडियो के अंत में दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया ही था कि संविधान का जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है 1992 में हुआ था और यह 73वां जो है पंचायतों से संबंधित है और जो 74 है वह नगरीय निकायों से संबंधित है। तो जैसे ही संविधान संशोधन पंचायतों में 3 स्तर की बात करता है, उसी तरह नगरीय निकायों में भी यह 3 स्तरों की बात करता है। नगरीय निकाय 3 स्तर के कैसे? जो सबसे बड़े जो महानगर होते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता हो गया, तो यहाँ पर जो है कौन होता है? सबसे ऊपरी स्तर होता है, उसका नाम होता है नगर निगम होता है ये। फिर जो मध्य स्तर पे होता है वह नगर पालिका होती है और जो सबसे निचले स्तर पर होता है वह नगर पंचायत होती है। ये जो नगरीय निकाय होते हैं वह क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, उन सबसे पहले हम देख लें इनकी संरचना क्या होती है। संरचना की यदि बात करूं तो इसमें जो होते हैं वह सदस्य, जिन्हें हम बोलते हैं पार्षद। देखो, पूरा जो नगरीय क्षेत्र होगा उसको विभिन्न प्रकार के वार्डों में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब ये वार्ड से एक पार्षद चुन के आएगा जो प्रत्यक्ष चुनाव होगा। इसमें वोट कौन डालेगा? जनता वोट डालेगी। और फिर ये जो पार्षद होंगे यह चुनेंगे किसको? इनके अध्यक्ष को। मीन्स जो इनका जो अध्यक्ष होगा इसका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। संविधान तो बात करता है अध्यक्ष या मेयर की, इसी अध्यक्ष को ही अपन मेयर या महापौर भी बोलते हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि इसका जो चुनाव होगा वह अप्रत्यक्ष होगा, लेकिन इसमें अपवाद भी बोला गया है कि राज्य अपने अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार, अपने यहाँ जो उनका जो कानून है पंचायतों नगरीय निकायों से संबंधित, उसमें यह अपने नियम बना सकते हैं। तो वर्तमान में यदि बात करूं तो लगभग 8 या 7 राज्य ऐसे हैं जो जहां पर मेयर का जो चुनाव होता है वह जनता के द्वारा होता है। मीन्स मेयर का जो चुनाव है वह प्रत्यक्ष तरीके से होता है। वहीं इसमें हम महिला आरक्षण की बात करूं, यदि महिला आरक्षण की बात करूं तो महिला आरक्षण संविधान कहता है कि 33% होना चाहिए, परंतु वर्तमान में 18 या लगभग 20 जो राज्य हैं वहां पर जो महिला आरक्षण है वह 50% से ज्यादा है। तो ऐसा अपवाद दिया गया कि राज्य अपने जो जनसंख्या है, जो उनका अनुपात है या उनकी सुविधा अनुसार जो है अपने यहाँ इस प्रकार के जो नियम वो बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके कार्यों की। तो दोस्तों, आपने कभी देखा होगा शहरों में, यदि आप शहरी पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं तो आपके शहरों में जो लाइट होती है, सड़कों पर जो स्ट्रीट लाइट होती है वह कौन लगाता है? नगरीय निकाय का काम है। पानी की सुविधा, जो सुबह आपके यहाँ पानी आता है, नल आते हैं, वह नगरीय निकाय का काम है। आपके यहाँ जो सड़क है या बाजारों की साफ सफाई है, जिसका मूल्य 2014 के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान लागू हुआ उस दिन से। तो सड़कों की और बाजारों की जो साफ सफाई का काम है वह भी नगरीय निकाय देखते हैं। या फिर बाग बगीचों का जो रख रखाव है, आपके यहाँ जो कॉलोनी है वहां पर जो पार्क बना हुआ है उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? नगरीय निकाय करते हैं। आपके यहाँ जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, उसकी यदि बात करूं तो उसका निर्माण कौन करेगा? नगरीय निकाय करेगा। ये सारे समस्त काम जो है नगरीय निकाय करते हैं। इनके अलावा भी और बहुत सारे काम हैं
जैसे वार्ड पार्षद है, वह अस्पतालों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा ये चुने जाते हैं, ये मैंने बताया आपको। इसके अलावा जो नीति निर्माण पर जो काम है, वह पार्षदों के समूह निर्णय लेते हैं। देखो दोस्तों, पार्षद हैं बहुत सारे लोग, उनके जो है समूह बना दिए जाते हैं और वह नीति से संबंधित जो है निर्णय लेते हैं। आपके यहाँ जो मैंने साफ-सफाई वाली बात करी, तो इस प्रकार की गाड़ी आपके यहाँ आती होगी रोज़। आपको वो कचरा उस गाड़ी में डालना होता है, या फिर आपसे बोला जाता है कि आप 2 प्रकार के डब्बे रखिए घर में कचरों के लिए। एक होता है हरा और एक होता है नीला। आप लोग कमेंट में बताइए कि हरा जो डिब्बा होता है, उसमें कौन-सा कचरा डाला जाएगा और जो नीला डिब्बा होता है, वह कौन-सा उसमें कौन-सा कचरा डाला जाएगा। ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। वार्ड पार्षदों की जो समितियाँ होती हैं, एक समिति है, पार्षदों के समूह अलग होते हैं, समितियाँ अलग होती हैं। तो समितियाँ जो होती हैं, वह पानी हो गया, कचरा संग्रहण हो गया या स्ट्रीट लाइट, इन सब की देखभाल का काम करती हैं। वहीं वार्ड पार्षद ही बजट बनाने का भी काम करते हैं और जिस वार्ड से वो लोग चुन के आते हैं पार्षद, उस वार्ड के जो मेंबर्स लोग हैं, मीन्स जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, यदि उनकी डिमांड कुछ होती है, तो वो अपने डायरेक्ट जो है पार्षद से बोल सकते हैं और पार्षद का यह दायित्व बनता है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए या समितियों में रखा जाए। ठीक है? तो इस तरह से जो है हमारा जो नगरीय निकाय है, वह तमाम प्रकार के कार्य करता है। अच्छा, इसमें हमने बताया कि जो वार्ड पार्षद हैं, पार्षदों के समूह हैं या समितियाँ हैं, ये नीति निर्माण का भी काम करते हैं। लेकिन इन समस्त कार्यों को निर्माण तो कर लिया, नीति का निर्माण तो कर लिया, लेकिन उसको एग्ज़ीक्यूट करने की जब बात आती है, तो एग्ज़ीक्यूट करने का काम कौन करता है दोस्तों? एग्ज़ीक्यूट करने का काम करता है आयुक्त, कमिश्नर या प्रशासनिक अधिकारी, जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वहीं और भी कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो संपूर्ण जो पूरे शहर को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के जटिल निर्णय लेने का काम पार्षदों के समूह द्वारा किया जाता है। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं और विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करके निर्णय लेते हैं। तो ये इस तरह से जो है समिति निर्माण का करके तमाम विषयों पर जो है विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करने के साथ उनको निर्णय लेते हैं और फिर आयुक्त और प्रशासनिक अधिकारी जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, वह इन नीति का क्रियान्वयन करने का काम करते हैं। तो इस तरह से हमने नगरीय निकायों के कार्यों के बारे में समझा कि उसके कौन से कार्य हैं, किस तरह से वह काम करते हैं, नीति का निर्माण करते हैं, बजट भी बनाते हैं और इन नीति निर्माण करने के बाद इसका जो क्रियान्वयन है, फैसलों का जो क्रियान्वयन है, वह कौन करता है, ये भी हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि ये काम होता कैसे है? देखो, सफाई का काम अलग है, सड़क की साफ-सफाई हो गया, सड़क का निर्माण हो गया, पानी का काम हो गया, आपके यहाँ जो बाग-बगीचा या उद्यान है, पार्क है, उसका काम अलग हो। तो जो नगर प्रशासन है, वह विभिन्न जो विभाग हैं, उनमें अपने आप को डिवाइड करता है। जैसे सड़क का काम अलग का हो गया, साफ-सफाई वाला डिपार्टमेंट अलग हो गया, पानी वाला डिपार्टमेंट अलग हो गया, बाग-बगीचा वाला डिपार्टमेंट अलग। इस तरह से अपने काम को बाँट देता है और उनका काम जो है एक-एक पार्षद सँभालता है। ठीक है? इस तरह से डिपार्टमेंटल सिस्टम विभागीय प्रणाली के माध्यम से ये नगरीय प्रशासन अपना काम करता है और इन सभी की मेहनत के बाद फिर हमको इस प्रकार का शहर मिलता है। लेकिन ये जो शहर का विकास या शहर की जो समृद्धि है, यह केवल और केवल कागज़ों में नहीं हो सकती। उसके लिए चाहिए पैसा। तो ये पैसा आएगा कैसे? नगरीय निकायों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? आएगा पैसा कहाँ से? टैक्स से आएगा। टैक्स कौन-कौन से होते हैं? नगरीय निकायों को कहाँ से इतना पैसा आएगा? ये सब पॉसिबल बिना पैसों के तो हो नहीं सकता, तो पैसा आएगा टैक्स से। कौन-कौन से टैक्स होंगे दोस्तों? एक होता है प्रॉपर्टी टैक्स, जैसे आपका मकान है, तो आपका मकान का जितना एरिया है उस हिसाब से आपका मकान का होगा। डेली आपके यहाँ पानी आ रहा है, तो पानी का टैक्स होगा। शिक्षा अगर प्रोवाइड की जा रही है तो शिक्षा कर भी होगा। आप मूवी देखने जाते हैं, मूवी की टिकट में जो टैक्स होता है, उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स भी होता है। दुकान या होटल है आपकी, तो उस हिसाब से जो नगर निगम है या नगरीय निकाय है, आपसे उस दुकान या होटल के लिए आपको कर देना पड़ सकता है। आपने कई बार देखा होगा नगरीय निकायों की जो है दुकान बनती है और दुकान बनाने के बाद उनका नीलाम होते हैं वो।
नीलाम में हम लोग जब जनता उनको खरीदती है तो प्रति महीने के हिसाब से उसका किराया भी देना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो अपने स्तर पर नगरीय निकाय पैसों का इंतजाम करती है। लेकिन राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार के राजस्व में से कुछ प्रतिशत जो है नगरीय निकायों, जैसा पंचायत में वह अपना प्रतिशत सजेस्ट करता था, उसी तरह नगरीय निकायों के लिए भी राज्य सरकार का जो कुल राजस्व है उसमें से कुछ प्रतिशत जो है नगरीय निकायों के लिए सजेस्ट करता है कि इतना प्रतिशत आपको नगरीय निकायों को देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है फंड की व्यवस्था हो जाती है, कुछ टैक्स के माध्यम से हो जाती है और कुछ जो है अनुदान के माध्यम से हो जाती है। तो यहाँ तक जो है हमने देख लिया कि कैसा पैसे की व्यवस्था हो रही है, उसके काम किस तरह से हो रहे हैं, कौन उनके काम कर रहा है। तो इस तरह से शहर के विकास या नीति निर्माण की बात करूं तो ये हमने नगरीय निकाय इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। प्रोविजन ऑफ कमेटी और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब आप नगरीय निकायों से संबंधित जो आप संविधान में बात करोगे तो इसका जो प्रावधान है वह है 243 हिंदी में ता आता है और इंग्लिश में पी आता है। तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है और इसका जो आंसर है कमेटी जो होती है वह ZE में आता है। 243 ZE इसका आंसर है। यह नगरीय निकायों के जो क्षेत्र होगा वहां पर विकास योजनाओं से संबंधित सिफारिश करती है और इसकी जो संरचना है वह राज्य सरकार इसके लिए नियम कानून बना सकती है। ऐसा प्रावधान संविधान में दिया गया है। यदि आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। डिलाइट IAS नाम से आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी।